जय श्री कृष्ण साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण का नाम जीवन से सभी दुखों को दूर कर देता है। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का पर्व भी है। जब वृंदावन की गलियों में पहली बार होली खेली गई, तब श्री कृष्ण ने इसे केवल आनंद का उत्सव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण उपदेश का माध्यम बनाया। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में नंदगाम से लेकर बरसाना तक होली का जो रूप गढ़ा, वह केवल गुलाल उड़ाने तक सीमित नहीं था। वह प्रेम और भक्ति का उत्सव था, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस प्रेम और माधुर्य की वर्षा होती थी। जब राधा जी और गोपियां रंगों से भरी पिचकारियां लिए खड़ी होती, तो श्री कृष्ण अपनी अल्हड़ मुस्कान से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देते। गोकुल में जब होली की तैयारियां शुरू होती, तब नंद बाबा और यशोदा माता रंगों से भरी थालियां सजाते। कान्हा अपने सखाओं के साथ हंसी ठिठोली करते और प्रेम से गोपियों को रंगों में सराबोर कर देते। लेकिन यह केवल बाल सुलभ खेल नहीं था। श्री कृष्ण का हर कार्य एक संदेश छिपाए होता था। उन्होंने सिखाया कि होली का असली अर्थ है अपने भीतर के विकारों का दहन। जब होलिका दहन होता है, तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता भी समाप्त होनी चाहिए। प्रहलाद की भक्ति की तरह हमें भी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान के शरण में रहना चाहिए। बरसाने की लठमार होली का भी अपना ही अनोखा आनंद था। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुँचते, तो गोपियां उन्हें प्रेम पूर्वक डंडों से मारती और वह हंसते हुए इस खेल का आनंद लेते। यह केवल एक लीला नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रतीक थी कि प्रेम में कोई वर्चस्व नहीं होता, केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जीवन को उत्सव की तरह जियो। हर रंग को अपनाओ, हर परिस्थिति को स्वीकार करो और अपने भीतर केवल प्रेम और भक्ति का रंग चढ़ाओ। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं, तो जीवन में आने वाले हर रंग को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। होली का यह पर्व हर किसी के जीवन में शुभता लाए, यही श्री कृष्ण की इच्छा थी। गोकुल और वृंदावन की गलियों में होली का उत्सव केवल रंगों तक सीमित नहीं था, यह प्रेम, भक्ति और आत्मीयता का प्रतीक था। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलने निकलते, तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। नंदगाम और बरसाना की गलियों में रंगों की ऐसी वर्षा होती कि हर कोई उसमें सराबोर हो जाता। लेकिन क्या यह केवल एक त्योहार था? नहीं, इसके पीछे श्री कृष्ण का गहरा संदेश छिपा था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि होली केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की अशुद्धियों को मिटाने का अवसर भी है। जिस प्रकार जल में डुबकी लगाने से तन शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्ति और प्रेम के रंग में डूब जाने से मन निर्मल हो जाता है। गोपियां जब श्री कृष्ण को रंगने की योजना बनाती, तो कान्हा अपनी चतुराई से पहले ही उन्हें रंग डाल देते। लेकिन यह केवल एक खेल नहीं था, यह प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने यह बताया कि सच्चा प्रेम किसी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। प्रेम में केवल समर्पण होता है, अहंकार नहीं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि समाज में ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव के कारण लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने होली को प्रेम और समानता का संदेश देने का माध्यम बनाया। इस दिन न कोई राजा होता, न कोई रंग, न गोपी होती, न ग्वाला, सभी केवल प्रेम और भक्ति में रंगे होते। होलिका दहन की कथा भी यही संदेश देती है कि जो व्यक्ति अहंकार, द्वेष और अन्याय के मार्ग पर चलता है, उसका अंत निश्चित है। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।
होली से एक दिन पहले जब होलिका जलती है तो यह केवल अग्नि का खेल नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें भी अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और मोह को जलाकर शुद्ध भाव से जीवन जीना चाहिए। जब तक मन में विकार रहेंगे तब तक भक्ति का असली आनंद नहीं आएगा। होली का पर्व हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर दें, ताकि हमारे चारों ओर भी शुभता और आनंद का वातावरण बना रहे। बरसाने की होली में गोपियां जब कान्हा और उनके सखाओं को लठ से मारती थीं, तो यह केवल एक खेल नहीं था, यह प्रेम और अधिकार का प्रतीक था। गोपियों का यह अधिकार प्रेम का था और श्री कृष्ण इसे सहजता से स्वीकार करते थे। यह लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम में अधिकार होता है, लेकिन उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यही संदेश दिया कि जीवन को एक उत्सव की तरह मनाओ, हर दिन को प्रेम से जियो, हर पल को भक्ति में बिताओ। होली का पर्व केवल रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मिक शुद्धि से मनाना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए होली केवल रंगों का खेल नहीं था, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक माध्यम था। जब वे अपने सखाओं और गोपियों के साथ रंगों में सराबोर होते, तो यह केवल बाहरी रंग नहीं होते, बल्कि प्रेम और भक्ति के रंग होते जो आत्मा तक पहुंचते थे। वृंदावन की गलियों में जब रंगों की वर्षा होती, तो वह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता। होली का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि यह हमारे भीतर की बुराइयों को मिटाने का समय है। जब श्री कृष्ण ने होली खेली, तो उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम और भक्ति के आगे हर बंधन टूट जाते हैं। न कोई ऊंच नीच का भेद रहता है, न कोई अमीर गरीब का अंतर। सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेम में सभी को समान अधिकार होता है। गोपियां जब श्री कृष्ण को रंग डालती थीं, तो वे केवल खेल नहीं करती थीं, वे उनके प्रेम में सराबोर हो जाती थीं। यही प्रेम हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए, तो हमें अहंकार और द्वेष को त्याग कर भक्ति और प्रेम को अपनाना होगा। श्री कृष्ण ने स्वयं यह संदेश दिया कि प्रेम का रंग ही सबसे गहरा होता है, जो जीवन भर बना रहता है। होली का सबसे बड़ा प्रतीक है होलिका दहन, जो यह दर्शाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। जब भक्त प्रहलाद ने नारायण की भक्ति में लीन होकर अग्नि को अपने पास स्वीकार किया, तो अग्नि ने उसे नहीं जलाया, बल्कि होलिका ही भस्म हो गई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम ईश्वर की भक्ति में सच्चे मन से लीन होते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में इस पवित्र पर्व को और अधिक विशेष बना दिया। वे जब अपने सखाओं के साथ रंगों से खेलते, तो पूरा गोकुल और वृंदावन उनके इस आनंद में सहभागी होता। उनके चेहरे की वह मोहक मुस्कान और नटखट अदाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह केवल बाहरी रूप से रंगने का नहीं, बल्कि भीतर से भी शुद्ध होने का पर्व है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि यदि जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहिए, तो हमें अपने मन को पवित्र बनाना होगा। जिस प्रकार हम होली के दिन रंगों से सराबोर होते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा को भक्ति और प्रेम के रंग में रंग लेना चाहिए। होली में जब गोपियां और सखाएं श्री कृष्ण को पकड़कर रंग लगाती थीं, तो यह केवल एक खेल नहीं था, यह इस बात का प्रतीक था कि जब कोई प्रेम के मार्ग पर चलता है, तो वह संपूर्ण रूप से उसमें रंग जाता है। श्री कृष्ण का जीवन यही बताता है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, यह केवल समर्पण का नाम है। इसलिए जब हम होली मनाएं, तो केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के रंगों से अपने मन को रंगें।
श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करें और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। यही होली का वास्तविक अर्थ है, बुराइयों को जलाना, प्रेम और भक्ति में रंग जाना और अपने जीवन को आनंद से भर देना। वृंदावन की होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का एक अद्वितीय संगम थी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन जब गूंजती तो समूचा ब्रजमंडल आनंद में डूब जाता। गोपियां और ग्वालबाल सब रंगों से खेलते, लेकिन यह रंग केवल बाहरी नहीं थे, यह प्रेम और आत्मिक जुड़ाव के रंग थे। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह संदेश छिपा था कि जीवन का वास्तविक आनंद त्याग, प्रेम और भक्ति में ही है। होली का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि यह भेदभाव मिटाने का पर्व है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी को ऊंच नीच के आधार पर नहीं देखा। वे सखा सुदामा से उतने ही प्रेम करते थे जितना अपने राजमहल के निवासियों से। होली भी यही सिखाती है कि जब हम प्रेम और आनंद में डूब जाते हैं तो सभी भेद मिट जाते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ गोपियों के आंगन में पहुंचते तो गोपियां पहले से ही तैयार रहती। वे जानती थीं कि यह नटखट कान्हा आज फिर उन्हें अपने रंगों से सराबोर कर देंगे। लेकिन यह खेल केवल बाहरी नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। गोपियां केवल रंगों में नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में भीग जाती थीं। यह भक्ति का ऐसा स्तर था जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। श्री कृष्ण की होली केवल आनंद और उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन का एक गहरा दर्शन भी प्रकट करती है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, जब हम प्रेम और भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हमारा जीवन भी एक उत्सव बन जाता है। होली का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है क्षमा। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब हम रंग खेलते हैं तो हम सभी गिले शिकवे भुला देते हैं। यह क्षण हमें सिखाता है कि बीती हुई गलतियों को भूलकर एक नए सिरे से जीवन को स्वीकार करना चाहिए। गोपियां जब श्री कृष्ण को रंगने की कोशिश करती तो यह केवल एक खेल नहीं था, यह उनका प्रेम और समर्पण था। वे जानती थीं कि यह कान्हा केवल गोकुल के नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं। फिर भी उनके लिए वे अपने सखा, अपने प्रियतम थे। यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जहां भगवान केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि अपनेपन का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान जब बजती तो ब्रजवासी सब कुछ भूलकर उनके प्रेम में खो जाते। यही सच्ची होली है, जहां हम अपने जीवन के सभी क्लेश और चिंताओं को भूलकर ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं। जब भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बावजूद भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो यह संदेश दिया गया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि इस विश्वास का पर्व है कि यदि हमारा हृदय शुद्ध है तो हमें किसी भी बुराई से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब हम होली मनाएं तो केवल बाहरी रंगों तक सीमित न रहें, अपने मन को भी श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में रंग लें। जीवन में प्रेम, क्षमा और आनंद को अपनाएं। यही श्री कृष्ण की होली का वास्तविक संदेश है। होली केवल एक पर्व नहीं, यह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण गोकुल में अपने सखाओं के साथ होली खेलने निकलते तो पूरा वातावरण उल्लास से भर जाता। ग्वालबालों की टोली नंदगांव की गलियों में दौड़ती, गोपियों के आंगन में रंग उड़ते और हर तरफ केवल आनंद ही आनंद होता। यह खेल केवल बाहरी नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था, जहां प्रेम और भक्ति के रंग एक दूसरे में घुल जाते थे। श्री कृष्ण की होली का सबसे सुंदर पक्ष यह था कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। ग्वाले, गोपियां, बालक, वृद्ध सब मिलकर खेलते। यह संदेश था कि प्रेम और भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। जब श्री कृष्ण अपनी राधा को रंगने के लिए दौड़ते तो यह केवल एक खेल नहीं था,
बल्कि यह प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जहाँ न कोई बाधा थी, न कोई संकोच। कभी कभी गोपियाँ श्री कृष्ण को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर लेती, लेकिन कान्हा कहाँ मानने वाले थे। वे अपनी मुरली की तान से दिलों के दरवाजे खोल देते। यही श्री कृष्ण का संदेश था, संगीत, प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की क्रूरता के सामने हार नहीं मानी और भगवान की भक्ति में अडिग रहे, तो स्वयं नारायण उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। होली हमें यह सिखाती है कि जब हमारा मन शुद्ध होता है, जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण के जीवन में होली केवल एक उत्सव नहीं था, यह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। जब वे राधा और गोपियों को रंगते, तो यह दिखाता था कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। यह आत्माओं का संगम होता है, जहाँ न कोई भेदभाव होता है, न कोई अहंकार। गोपियों के लिए यह त्योहार एक विशेष महत्व रखता था। उनके लिए यह केवल रंगों का नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ बिताए गए अनमोल पलों का उत्सव था। जब वे श्री कृष्ण के संग होली खेलती, तो उनका मन भी उसी रंग में रंग जाता, वह रंग जो भक्ति और प्रेम का था। श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में केवल बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के रंगों में भीगना चाहिए। जब हम अपने हृदय को श्री कृष्ण की भक्ति में रंग देते हैं, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। होली का एक और संदेश यह है कि हमें अपने भीतर के सारे द्वेष और बैर को मिटाकर प्रेम को अपनाना चाहिए। जिस तरह होली में हर कोई एक दूसरे को रंग लगाकर मित्रता का भाव प्रकट करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी आपसी कटुता को मिटाकर प्रेम को अपनाना चाहिए। जब वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ रंग उड़ाते, तो सारा ब्रजमंडल उनकी लीला में खो जाता। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं था, यह तो आत्माओं के मिलन का पर्व था। जब भक्त भगवान के रंग में रंग जाता है, तो उसके लिए हर दिन होली बन जाता है। इसलिए जब हम होली मनाएं, तो केवल रंगों तक सीमित न रहें। हमें अपने जीवन को भी प्रेम, भक्ति और आनंद के रंगों में रंगना चाहिए। यही श्री कृष्ण की होली का वास्तविक संदेश है। ब्रज की गलियों में होली की हलचल बढ़ चुकी थी। चारों ओर ढोल मंजीरों की गूंज थी, ग्वालबालों के उल्लास से भरे स्वर थे, और सबसे बढ़कर था श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप, जो अपने सखाओं के साथ होली खेलने को आतुर थे। वृंदावन में होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का महासंगम थी, जिसमें हर व्यक्ति आनंद के रंग में रंग जाता था। श्री कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं थी, बल्कि वह एक संदेश था, सभी भेदभावों को मिटाकर प्रेम में एक हो जाने का। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा और गोपियों की ओर दौड़ते, तो पूरे वृंदावन का वातावरण प्रेम और उमंग से भर उठता। गोपियां पहले तो नाराज होती, पर जब कान्हा अपनी मोहक मुस्कान से उन्हें रंग देते, तो सारी नाराजगी पल भर में प्रेम में बदल जाती। होली का अर्थ केवल रंगों से नहीं, बल्कि उन भावनाओं से भी है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। श्री कृष्ण की होली यही सिखाती है कि जब प्रेम और भक्ति हृदय में हो, तो सभी बंधन मिट जाते हैं। यही कारण था कि इस दिन ब्रजमंडल में कोई भी पराया नहीं होता था। हर कोई श्री कृष्ण का सखा, भक्त और प्रेमी बन जाता था। ब्रज की गलियों में एक और गोपियां पिचकारियां लिए श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी ओर ग्वालबाल अपनी टोली के साथ उन्हें रंगने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यह खेल केवल बाहरी रंगों का नहीं था, यह आत्माओं के मिलन का उत्सव था। जब श्री कृष्ण राधा के गालों पर गुलाल लगाते, तो यह केवल एक रंग नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता।
होली के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से बुराइयों को जलाकर प्रेम और सच्चाई के रंगों को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार होलिका दहन में अहंकार और अन्याय का अंत हुआ, वैसे ही हमें अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष और मोह को समाप्त करके भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ब्रजवासियों के लिए होली केवल एक उत्सव नहीं थी, यह उनकी भक्ति का इजहार थी। जब वे श्री कृष्ण के साथ रंगों में भीगते तो वे भूल जाते कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं। उनके लिए यह लीला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग थी। गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट था। जब वे होली खेलने के लिए तैयार होती तो उनके हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंग चुके होते। उनकी शिकायतें, उनकी शरारतें, उनकी मुस्कान, सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम को प्रकट करता था। होली का यह संदेश हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि अपने मन को प्रेम और भक्ति के रंगों में रंगना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा जीवन भी आनंद और उल्लास से भर जाता है। इसलिए जब भी होली आए तो इसे केवल एक पर्व की तरह न मनाएं, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि, प्रेम और भक्ति के विस्तार का एक अवसर माने। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी होली से वृंदावन को प्रेम के रंग में रंग दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को आध्यात्मिकता और सच्चे प्रेम के रंग में रंगने का प्रयास करना चाहिए। वृंदावन की होली की रौनक अपने चरम पर थी। गलियां गुलाल की लालिमा से दमक रही थीं, हवा में अबीर गुलाल की सुगंध थी और चारों ओर उल्लास भरी किलकारियां गूंज रही थीं। श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ पूरी तरह रंगों में सराबोर थे और गोपियां, जिन्हें रोकने का भरसक प्रयास कर रही थीं, खुद ही रंगों में भीग चुकी थीं। श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी थी, वह जो प्रेम में था उसे रंगने से कोई नहीं रोक सकता था। होली में भेदभाव मिट जाते थे, कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, बस एक ही पहचान रह जाती थी कि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं। गोपियों का मन शिकायतों से भरा था, परंतु जब श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान उनके सामने आती तो वे अपनी सारी शिकायतें भूल जाती। यही तो प्रेम की सच्ची परिभाषा थी। शिकायतें तो बस दिखावे के लिए थीं, मन में तो केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही बसा था। श्री कृष्ण के पास हर गोपी के लिए एक उत्तर था, हर शिकायत का हल था। एक गोपी ने नटखट अंदाज में कहा, कान्हा, तुम हमें रंग क्यों देते हो, जबकि तुम्हारी ही त्वचा श्याम है और हमारा रंग गोरा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, प्रेम में रंग कैसा, जब आत्मा एक है तो रंगों का क्या भेद। जब तुम मुझ में समा जाओगी तो यह गोरा और श्याम कैसा, बस प्रेम का रंग ही रहेगा जो कभी फीका नहीं पड़ता। होली का यह खेल केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अध्यात्म का संदेश भी था। यह बताता था कि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। श्री कृष्ण यही सिखाना चाहते थे कि जब जीवन में भक्ति और प्रेम हो तो हर रंग आनंदमय हो जाता है। वृंदावन में होली का एक और अनोखा दृश्य था। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, हर कोई इस लीला में सम्मिलित था। वृंदावन के घरों से लेकर मंदिरों तक हर जगह लोग एक दूसरे को रंग रहे थे। यह त्योहार केवल आनंद का नहीं था, यह एकता और समर्पण का प्रतीक था। ग्वाल बालों की टोली जब राधा और गोपियों की ओर दौड़ती तो वे हंसते हंसते भागती, पर मन ही मन वे यही चाहती थी कि श्री कृष्ण उन्हें रंग दें। यह भागना भी प्रेम का ही एक रूप था। श्री कृष्ण जब किसी गोपी को रंग लगाते तो यह केवल बाहरी रंग नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा को भी भक्ति के रंग में रंग देता था। श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं से कहा, देखो, यह रंग केवल शरीर पर नहीं लगता, यह हृदय में बस जाता है। जिस प्रकार यह गुलाल एक बार शरीर पर लग जाए तो तुरंत हटता नहीं,
उसी प्रकार प्रेम और भक्ति का रंग भी जब एक बार मन पर चढ़ जाता है तो जीवन भर बना रहता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि होली केवल बाहरी रंगों का उत्सव नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी पर्व है। यह एक अवसर है अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जलाने का और प्रेम, भक्ति तथा सद्भावना के रंग में रंग जाने का। वृंदावन में इस दिन हर व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता था। वहाँ कोई पराया नहीं था, कोई अनजान नहीं था, हर कोई श्री कृष्ण के रंग में रंग चुका था। जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई संकोच नहीं रहता। इसलिए जब भी होली मनाएं तो इसे केवल रंगों का त्योहार न समझें बल्कि इसे आत्मा की पवित्रता और प्रेम का उत्सव मानें। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने प्रेम और भक्ति से वृंदावन को सराबोर कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और आनंद के रंग में रंगने का प्रयास करना चाहिए। वृंदावन की संकरी गलियों में आज भी वही चहल पहल थी। हर दिशा से ढोल और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और श्री कृष्ण के रंग में डूब चुके थे। राधा और गोपियां, जो हमेशा कान्हा की शरारतों का शिकार होती थीं, आज फिर उसी रस में सराबोर थीं। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार गोपियां भी पूरी योजना बनाकर आई थीं। एक गोपी ने हंसते हुए कहा, कान्हा, हमेशा तुम ही हमें रंगते हो, लेकिन आज हम तुम्हें रंगने वाले हैं। इस बार तुम बच नहीं सकते। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, जब प्रेम का रंग चढ़ जाता है तो उसमें हार जीत जैसी कोई बात नहीं होती। जब तुम मुझे रंगोगी तो समझो मैं भी जीत गया, क्योंकि प्रेम का रंग ही सबसे बड़ा विजय है। राधा मुस्कुराई, लेकिन इस बार गोपियां सच में श्री कृष्ण को रंगने के लिए तैयार थीं। श्री कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े, गोपियों ने चारों तरफ से उन पर रंग डाल दिए। चारों ओर गुलाल उड़ने लगा और श्री कृष्ण पूरी तरह से रंगों में सराबोर हो गए। उनके सखा हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और गोपियां खुशी से झूम रही थीं। श्री कृष्ण ने अपने गीले हाथों से गुलाल उठाया और प्रेम से राधा के गालों पर लगा दिया। राधा की आंखें झुक गईं और वह लज्जा से मुस्कुराने लगी। यह प्रेम था, निश्चल, शुद्ध और निर्मल। गोपियों और सखाओं के बीच यह प्रेम लीला चल ही रही थी कि एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया, यह होली का पर्व तो आनंदमय है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह आत्मा का पर्व है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के सभी विकारों को जलाना चाहिए, जैसे होलिका दहन में बुराइयां जलती हैं। होली का रंग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति का रंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, कन्हैया, तुमने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया। अब मुझे होली का सच्चा अर्थ समझ आ गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, देखो बाबा, इस संसार में हर कोई किसी न किसी प्रकार के रंग में रंगा होता है। कुछ लोग लोभ के रंग में, कुछ लोग अहंकार के रंग में, कुछ लोग क्रोध के रंग में, परंतु जो मेरे प्रेम के रंग में रंग जाता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। गोपियां और सखा भी ध्यान से सुन रहे थे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तो कान्हा, क्या तुम हमें अपने प्रेम के रंग में रंग लोगे? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, तुम सब तो पहले से ही मेरे प्रेम के रंग में रंगी हो। जो प्रेम से भरा हो उसे और क्या रंगना? सभी हंस पड़े। होली का उत्सव चरम पर था। वृंदावन के गलियों में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का यह अनुपम दृश्य सभी को आत्मविभोर कर रहा था। संगीत की धुन तेज हो गई। सभी भक्त नाचने लगे। एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, मुरारी, जब हम होली खेलते हैं
तो यह इतना आनंददायक क्यों लगता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि यह आत्मा का नृत्य है। जब हम सब भेदभाव छोड़कर प्रेम में डूब जाते हैं तो यह संसार भी हमारे लिए आनंद धाम बन जाता है। यही होली का सबसे बड़ा संदेश है, रंगों से नहीं, प्रेम से खेलो। वृंदावन की होली में न कोई राजा था, न कोई रंग, सभी एक थे, सभी प्रेम में डूबे थे। श्री कृष्ण ने सभी को रंग दिया था, कभी अपने स्पर्श से, कभी अपनी मुस्कान से और कभी अपनी वाणी से। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा, लेकिन वृंदावन की होली अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह उत्सव तो अनंत था, जैसे श्री कृष्ण का प्रेम असीम, अनंत और अव्यक्त। वृंदावन की गलियां अभी भी गुलाल और अबीर से रंगी थीं। हर ओर ढोलनगाड़ों की गूंज थी। लोग श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे थे और रंगों की बौछार से पूरा वातावरण स्वर्गिक लग रहा था। श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोपियों के साथ होली का आनंद ले रहे थे, लेकिन इसी बीच एक गोपी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कान्हा, यह बताओ कि जब हम तुम्हारे रंग में रंग जाते हैं तो यह आनंद इतना दिव्य क्यों लगता है? श्री कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने अपनी बांसुरी होठों तक ले जाते हुए कहा, जब आत्मा मेरे प्रेम में डूब जाती है तो संसार का हर रंग फीका पड़ जाता है। यह केवल बाहर की होली नहीं है, यह भीतर की होली है, जहाँ अहंकार जलता है, मोह भस्म होता है और केवल प्रेम शेष रहता है। राधा मुस्कुराई और बोली, तो क्या यह प्रेम केवल होली तक सीमित है या जीवन भर बना रहता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, सच्चा प्रेम कभी सीमित नहीं होता। यह किसी एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन का मूल है। जो इसे समझ ले वह सदा आनंद में रहता है। गोपियों के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। एक ने पूछा, कान्हा, जब प्रहलाद ने होलिका दहन से पहले तुम्हारा स्मरण किया तो क्या वह भी तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगे हुए थे? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल। प्रहलाद का प्रेम मेरी ओर इतना गहरा था कि अग्नि भी उसे जला नहीं पाई। यही भक्ति का प्रभाव है। जो मेरा हो जाता है उसे कोई छू नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। जब प्रहलाद ने होलिका की गोद में बैठकर मेरा स्मरण किया तो अग्नि ने केवल बुराई को जलाया, लेकिन भक्ति को सुरक्षित रखा। यही होली का वास्तविक संदेश है, बुराई को भस्म करो, भक्ति को अपनाओ। गोपियों ने प्रसन्न होकर ताली बजाई। रंगों की वर्षा फिर से शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को देखते हुए कहा, चलो अब हम भी गोपियों को ऐसा रंग लगाएं कि यह सारा जीवन इसी प्रेम में रंगी रहें। सखा हंस पड़े और तुरंत रंगों से भरी पिचकारियां उठा ली। लेकिन इस बार गोपियां भी तैयार थीं। जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डालने का प्रयास किया, राधा ने पहले ही गुलाल से भरा थाल उठाकर उनके ऊपर डाल दिया। श्री कृष्ण पूरी तरह से लाल रंग में रंग गए। सखा और गोपियां ठहाका मारकर हंसने लगे। एक गोपी ने छेड़ते हुए कहा, कान्हा, इस बार तो तुम ही पहले रंगे गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे प्रेम में रंग दिया जाए वही सच्चा भाग्यशाली होता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम हार मानते हो? श्री कृष्ण ने कहा, राधे, प्रेम में न कोई जीतता है न कोई हारता है, यहाँ तो केवल समर्पण होता है। वातावरण भक्तिमय हो गया। होली का उत्सव अब केवल एक खेल नहीं रह गया था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका था। श्री कृष्ण ने सबको देखा और बोले, यह जो रंग हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, यह केवल बाहर का रंग नहीं है, यह आत्मा का रंग है। यदि यह प्रेम का रंग भीतर चढ़ जाए तो जीवन में कोई दुख, कोई भय शेष नहीं रहता। एक वृद्ध ब्रजवासी आगे बढ़ा और बोला, कन्हैया, क्या यही कारण है कि तुम्हारी होली को पूरे संसार में सबसे अनोखा माना जाता है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं,
कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हर कोई मेरे प्रेम में एक समान है। यही होली का वास्तविक उद्देश्य है, सभी को प्रेम के रंग में रंग देना। सभी भक्तों की आंखों में श्रद्धा छलक पड़ी। वृंदावन की गलियां श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठीं। होली का यह अनोखा उत्सव चलता रहा। सूरज ढलने लगा, लेकिन न तो किसी का उत्साह कम हुआ, न किसी की भक्ति। श्री कृष्ण जो प्रेम और आनंद के स्वरूप थे, हर भक्त के मन में प्रेम का रंग भर चुके थे। रात होने पर भी वृंदावन की होली की धूम बनी रही। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते ही सभी भाव विभोर हो गए। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, यह आत्मा को जागृत करने वाली ध्वनि थी। गोपियां, सखा और भक्तगण सभी श्री कृष्ण के चारों ओर एकत्रित हो गए। किसी के चेहरे पर रंग था, किसी के वस्त्र गुलाल से लाल हो चुके थे, लेकिन सभी की आत्मा प्रेम से सराबोर थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी इस प्रेम होली में शामिल होता है वह मेरा हो जाता है, और जो मेरा हो जाता है उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। सभी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। वृंदावन की होली का यह अनोखा दृश्य कभी न समाप्त होने वाला था, जैसे श्री कृष्ण का प्रेम असीम, अनंत और अविरत। जय श्री कृष्ण साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपकी बुद्धि सत्य के मार्ग पर चले और आपके हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार होता रहे। जैसा कि आपने अब तक सुना, होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। रंगों से भरी भक्ति, प्रेम से सजी भव्यता और सत्य की विजय की एक पावन गाथा। जब वृंदावन में श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोपियों संग होली खेलते थे, तो वह केवल रंगों का खेल नहीं था, वह प्रेम का उत्सव था, जहां हर कोई श्री कृष्ण के रंग में रंग जाता था। कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सिर्फ एक ही पहचान थी, और वह थी भक्ति की पहचान। आज भी जब हम होली मनाते हैं तो असली अर्थ यही होना चाहिए कि हम अपने हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर कर लें। लेकिन साथियों, होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति की और अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से डरा नहीं, तो स्वयं भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सत्य और भक्ति की राह पर डटे रहना ही वास्तविक विजय है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन को उत्सव की तरह जियो, लेकिन उस उत्सव का आधार प्रेम, भक्ति और सत्य होना चाहिए। जैसे होली में सभी रंग मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य रचते हैं, वैसे ही जब हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, भक्ति और सेवा के रंग मिलते हैं, तभी हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। साथियों, इस पावन कथा को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन इसका ज्ञान और इसकी ऊर्जा हमेशा आपके साथ बनी रहे। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि श्री कृष्ण का उपदेश है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। इससे यह भी पता चलेगा कि आप तक श्री कृष्ण का संदेश पहुंचा और आपने इसे हृदय से स्वीकार किया। साथ ही अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो सत्या ज्ञान वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो छूट न जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को भेजें और श्री कृष्ण के प्रेम को हर दिशा में फैलाएं। आप सभी पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।